अगर आपको कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है या कोई बीमारी है तो आप क्या करते हैं? अमूमन आप अपनी तकलीफ डॉक्टर से कहते हैं और इलाज लेते हैं, और सरकारी अस्पताल में तो ये इलाज बिल्कुल निशुल्क है। लेकिन सोचिए बेजुबानों के लिए कितना तकलीफ और मुश्किल भरा है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में पशुओं के हाल की। जिस प्रदेश में इंसानों का इलाज मुफ्त है, वहीं इन बेजुबानों को इलाज की पर्ची का शुल्क भी देना होता है। देखिए बेजुबान पशुओं का दर्द बयां करती पत्रिका टीवी की ये खास रिपोर्ट। ये कहते नहीं, आप सुनते नहीं। बेजुबानों का दर्द क्या आपको दिखता नहीं? ये बेजुबान है, पर आप तो देख सुन सकते हैं। इस प्रदेश में इंसानों का फ्री इलाज, पर पशुओं के लिए कटवा रहे पर्ची। वाह सरकार, आखिर कब जागोगे जिम्मेदार? प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इंसानों के लिए सरकारी अस्पतालों में सब कुछ निशुल्क कर दिया है। न पर्ची कटवाने के लिए कुछ देना है और न ही जांच करवाने के लिए, यानी कि ओपीडी और आईपीडी फ्री है। लेकिन मूक पशुओं के इलाज के लिए इंसानों को अधिक रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी उनकी पर्ची 2.5 गुना महंगी हो चुकी है और उपचार महंगा हो गया है। गौरतलब है कि गत वर्ष प्रदेश के पशुपालन विभाग ने 1 अप्रैल से पंजीकरण शुल्क सहित अन्य शुल्क बढ़ा दिए हैं। एक तरफ चारे की कीमत बढ़ा दी तो दूसरी तरफ इलाज भी महंगा कर दिया गया है। पंजीकरण शुल्क 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए कर दिया गया है। टीके लगवाने के भी दाम बढ़े हैं। छोटे पशु की मेजर सर्जरी पर 20 रुपए शुल्क है। बड़े जानवर की मेजर सर्जरी पर 50 रुपए शुल्क है। पहले पंजीकरण के 2 रुपए लगते थे, जो सरकार के खजाने में जमा होते थे, लेकिन अब पंजीकरण शुल्क के 5 रुपए में से 2 रुपए सरकार और शेष 3 रुपए पशु चिकित्सालय की रिलीफ सोसाइटी में जमा हो रहे हैं। पशुओं के एक्सरे और सोनोग्राफी करवाने पर 50 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पहले ये सुविधाएं निःशुल्क मिलती थी। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में पशुओं के इलाज और निःशुल्क दवा को जरूरी सुधारों के साथ ही व्यापक रूप से लागू करने की बात कही थी, जो पूरी नहीं हो पाई है। मैं बगरू से हूँ। हाँ। वहाँ पे करीबन 5 दिन से इलाज करवा रहा था। पर डे के 1000 रुपए लग रहे थे। खाली वहाँ पे लूटा है। हाँ। प्राइवेट जो फिरते हैं काउंटर वगैरह। जी। आप सरकार से चाहते हैं डिमांड की भाई पशुओं का इलाज भी इंसानों की तरह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए? यहाँ पे तो बिल्कुल भी एक पर्ची का भी हटा देना चाहिए। जी जी। ताकि इनके मन में लालच नहीं है, ये बेदवा है। हाँ। ये बोल नहीं पाते हैं, ये इंसान तो फिर भी बोल पाते हैं। जी। तो उसका मेरे हिसाब से पर्ची का भी नहीं होना चाहिए, ताकि इनका कोई भी वो मेडिसिन बाहर की तो होनी नहीं चाहिए। 2.5 गुना महंगा मूक पशुओं का इलाज, एक्सरे, सोनोग्राफी का भी देना पड़ रहा चार्ज। बजट में ओपीडी, आईपीडी की मांग। चिकित्सा विभाग में जो है ओपीडी और आईपीडी जो उपचार पर्ची का शुल्क है, वो इसे जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जो है वो उपचार पर्ची का जो है वो निःशुल्क किया हुआ है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और दुख की बात भी है कि वहीं पशुपालन विभाग में किसानों के लिए जो है पहले पर्ची शुल्क 2 रुपए था, अब उसको बढ़ाकर 5 रुपए किया गया है। और भी जो है सुविधा है उनके लिए भी जो है पशुपालकों से शुल्क वसूला जा रहा है। तो हम ये मांग करते हैं सरकार से कि इस बजट में, आगामी जो बजट है, इस बजट में ओपीडी, आईपीडी, पर्ची शुल्क सहित जो सारे टीके हैं, आप देखिए अभी लंपी रोग आया, उससे पहले एफएमडी रोग आया। जब टीकाकरण का शुल्क लगता है तो ये एक पशुपालक का जो है उसका वैकल्पिक है कि वो लगवाए या नहीं लगवाए। अगर निःशुल्क टीकाकरण होगा तो ये बीमारियां आएंगी नहीं। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021-22 के तहत पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन किया गया है। जो पैसा पंजीकरण शुल्क से आ रहा है उसे सोसाइटी में जमा किया जा रहा है, जिससे पशु चिकित्सालयों चिकित्सा सुविधा और बेहतर हो सके। लेकिन हालात ये हैं कि ग्रामीण इलाकों में पशु चिकित्सक ही नहीं है। ऐसे में ग्रामीण निजी वेटरनरी डॉक्टर्स के पास जाने के लिए मजबूर हैं। पशु चिकित्सा संस्थान के जरिए लगाए जाने वाले हर पशु चिकित्सा शिविर के लिए 2000 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। हालांकि इसमें कोई शंका नहीं कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए देश के सामने मिसाल कायम की है। पर चौंकाने वाला मामला ये है कि बेजुबान अब तक सरकार की नजर से दूर क्यों है? आखिर क्यों सरकार उनकी तकलीफ को नहीं समझ पा रही? उम्मीद करते हैं हमारी इस रिपोर्ट से जिम्मेदारों की आंखें खुलेंगी और उनके लिए सुविधाओं का विस्तार होगा।
राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में इंसानों के लिए तो चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क कर दी है, लेकिन जब बात मूक पशुओं की आती है तो उनके लिए पशुपालकों को पैसा खर्च करना पड़ रहा है। जी हाँ, जबकि कांग्रेस सरकार के जन घोषणा पत्र में सरकार ने ये वादा किया था कि पशुओं के लिए भी सभी चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क की जाएंगी। ऐसे में अब पशुपालकों को आस है कि सरकार इस बजट में उनके लिए ये सभी सुविधाएं जो वादे सरकार ने किए थे उन्हें पूरा करेगी और उन्हें कुछ राहत मिल सकेगी। अब देखना यह है कि सरकार अपने इस बजट में पशुपालकों को कुछ राहत देती है या नहीं, या फिर उन्हें अपने मूक पशुओं का इलाज करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पत्रिका टीवी के लिए कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ राखी हजेला।